हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन, नमस्कार। और इस बाइबल वचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। और आज के बाइबल वचन आप सुनिए, आप भी साथ में पढ़िए, ये आपके लिए आशीषदायक होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने कहा था मैं तुम्हें कहने वाले सारे वचन को अपने मन में रख लो, अपने हाथ में माथे पे छाप के रूपे रख लो, अपने घर पे भी लिख लो और आते साते समय रास्ते में भी ये वचन को मनन करो। और आज ये वचन अपने लोगों से बात करने दे और उनके मन की चाहत को, उम्मीदों को पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती 32 अध्याय। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। तब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है। तब मूसा और इलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्हें कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दास पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादी और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहां बैठे रहोगे? और इज़राइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को गादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अतः जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इज़राइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। पर तो यप्पोने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उससे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट जाकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यहीं भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यहाँ नहर बसाएंगे, और स्वयं इज़राइलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। पर तो हमारे बाल बच्चे देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। और तो जब तक इज़राइली अपने अपने बाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदान पार या कहीं आगे अपना बाग न लेंगे, क्योंकि हमारा बाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले
जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वंश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहां लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपने भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएल के गोत्र के पितरों के घराने का मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बंद तुम्हारे संग यरदान पार जाएं और देश तुम्हारे वंश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोले, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, पर तो हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादी और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनाशे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्य का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरायर, अन्नौत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निमरा और बेतारान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने अशबोन, एलाले और किरियातैम को, फिर नबो और बलमान के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए नगरों के और नाम रखे। और मनुष्य के पुत्र माकिर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनुष्य के पुत्र माकिर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनाशे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हव्वोत्यायीर रखे। और नोबग ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। प्रेरित 9। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसे दशमी के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। यरूशलेम ले आए। वो तो चलते चलते जब वो दशमी के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रताप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे पर तो किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, पर तो जब आंखें खोली
तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दशमीक में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दशमीक में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। पर तो प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तो आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से घिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दशमीक में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। पर तो शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यीशु है, दशमीक के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, पर तो उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। पर तो रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहपना पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, पर तो सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। पर तो बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दशमीक में इसने कैसे हियाब से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता रहा, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। पर तो वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया के कलीसियों को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्धा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से काट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे,
या याफा में तबीता नामक दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अठारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अठारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, ए तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत तेरे ने यीशु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। आमीन। नीतिवंशन का 19 अध्याय। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनिक के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फपता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के बाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से बारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञाओं को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, और जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, तो जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है।
यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है पर तो अपने मुंह पर खौर नहीं उठाता। टट्टा करने वाले को मार, इससे बोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझने वाले को डांट, तब अधिक ज्ञान पाएगा। जब पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपने मां को भगा देता है, यह अपमान और लज्जा का कारण होगा। ये मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। टट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, मूर्खों की पीठ के लिए खोड़े हैं। मैं आपको ये नीति वचन 19-23 पढ़ के सुनाता हूं। प्रोवर्ब्स 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाने पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे भय मानने से हमें जीवन मिलती है, अनंत काल की जीवन मिलती है और हम सुखी रहेंगे। आज वचन सुनने वाले ये वचन के द्वारा परमेश्वर के ऊपर भय रखकर, परमेश्वर को भय मानकर चले प्रभु राजा, और वो सुखी जीवन बिताए और जीवन पाकर रहे, उन पर कोई विपत्ति ना आए, ऐसे बचा ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।